नमस्ते सभी को। आज के संभाषा के सत्र में आज का हमारा टॉपिक है नेबोथियन सिस्ट। नेबोथियन सिस्ट जिसको आयुर्वेदीय भाषा में यूनिकंद के नाम से जाना जाता है। चलिए आज हम इसके बारे में कुछ ट्रीटमेंट, जैसे कि आज का हमारा एक केस आया था और इसी के सिलसिले में हमने आज का ये टॉपिक रखा है। नेबोथियन सिस्ट या ये जो यूनिकंद है, ये एक प्रकार की गांठ है जो गर्भाशय या जो सर्विक्स है उस वहां पर ये सिस्ट डेवलप हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार कोई भी सिस्ट या कोई भी ग्रंथि है, गांठ है, ये जब वहां पे होती है तो उसका कारण मुख्य रूप से कफदोष माना जाता है। कफदोष के साथ साथ ये जो अपान का क्षेत्र है, तो अपान वायु की भी इसमें निश्चित रूप से इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अपान वायु एवं कफदोष, इन दोनों से इसकी संप्राप्ति बनती है। जब इसका हम लक्षण देखते हैं तो लाइक वजाइनल डिस्चार्ज, पेन उस पर्टिकुलर एरिया में, अगर आप सोनोग्राफी करेंगे तो वहां पे कुछ गांठ या ग्रंथि के जैसे मिल जाती है, तो कफज संप्राप्ति है। और इसी के साथ साथ अगर शूल है तो इन सभी के लिए हमारा पहला प्लान रहेगा कि वात का अनुलोमन करें। जब इसकी हेतुओं की बात आती है तो हेतु में दिन में सोना और लाइक वात प्रकोप है, इसके साथ साथ रुक्ष खान पान, रात्रि में जागरण है, अधिक चिंता, तनाव, स्ट्रेस है, ऐसे कई सारे कारण इसके देखे जाते हैं। तो ये भी एक हमारा ये होता है कि पेशेंट को हम लोग पूरी तरीके से लाइफस्टाइल चेंज करवाने को बता दे, या लाइक पूरा फोकस हमारा ये भी रहेगा कि किस प्रकार से उसको हम लोग करेक्ट लाइफस्टाइल के साथ ये कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज करना इसमें प्राइम इंपॉर्टेंस है। और लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ साथ जैसे ये तीनों दोषों की, भले ही जैसे कफ की अधिकता है, बट कभी कभी तीनों दोष इसमें होते हैं। और इसके प्रकार अगर देखेंगे तो वातज, पित्तज और कफज। वातज में रूखापन होता है, जो एक वजाइनल मास बनता है ना, यहाँ उसमें एक क्रैक या रुक्षता जनित अपीयरेंस होता है। पित्तज योनिकंद में सूजन, दाह, जलन, कभी कभी बुखार के जैसे। और कफज योनि कंद, ये एक जैसे लाइक अतसी के फूल होते हैं ना, या फिर तिल के जैसे दाने होते हैं, उस प्रकार के ब्लूइश कलर के, और जिसमें कंडू या ईचिंग ये लक्षण जरूर मिल जाता है। योनिकंद ये वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज इस टाइप के होते हैं, मतलब इसके प्रकार वो बताए गए हैं। तो ये जो एक कंद आया है ना, इसका विशेष वर्णन हमारे ग्रंथ करते हैं। माधव निदान में इसका वर्णन आया है। वाताध्याः कुपिता यदा पूयशोणित संकाशम निकुच आकृति सन्निभम जनयंती यदा योनो नाम कंदः स योनिजः। तो हेतु सेवन के साथ जब दोष प्रकोपित होते हैं और ये दोष जाकर वजाइना में दुष्टि करते हैं, जिसके साथ एक प्रोट्यूबरेंट मास स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर निकुच यानी लकुच फल, जो कि गोल आकार का होता है, इसके फल के जैसे दिखता है। और इसका जो कलर होता है, रंग होता है, ये पस और रक्त यानी पूय और रक्त के रंग जैसे होता है, यानी येलोइश रेडिश इन कलर। तो बिल्कुल ये अगर वजाइनल एरिया में जम जाता है, इस प्रकार का आकार, इस प्रकार की वृद्धि, ग्रोथ जो नॉर्मल है नहीं है, एबनॉर्मल, अनयूजुअल सी है, इसको कहा जाता है। खास करके ओल्डर वुमन में ये होने की संभावना होती है। तो बिल्कुल जैसे यूनिव्यापक का प्रकार भी आप इसको कह सकते हो, या लाइक इट कैन बी को रिलेटेड, लाइक आप ये जैसे कि वल्वा और लोअर वजाइनल कैनाल में होता है, कभी कभी आघात भी इसका कारण बन जाता है। एंड इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं कोई पॉलीपॉइडल ग्रोथ के साथ, या कभी कभी अगर वातज योनिकंद को देखेंगे तो ये बार्थिलोन एब्सेस, बार्थिलोन ग्लैंड एक वहीं पे एक जो ग्रंथि होती है, जो कि एक विशिष्ट प्रकार का सिक्रेशन सिक्रेट करती है, जिसके कारण वहां की जो मॉइस्चर है उसको बरकरार रखा जाता है। तो बिल्कुल इस प्रकार की ये स्टेज है। इसके साथ साथ बारथिलोन एब्सेस को हम पित्तज योनिकंद के साथ कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जब ये पूरा पुराना हो जाता है बार्थिलोन एब्सेस, तो इसको हम कफज के साथ जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल यानी बार्थिलोन सिस्ट और नाइबोथिलिन सिस्ट या यूनिकंद, ये हम एक समान तरीके से देख सकते हैं। बात एब्सेस जब बनेगा तो उसमें पस की मात्रा बढ़ेगी, रक्त की भी मात्रा बढ़ेगी, यानी रक्त की दृष्टि होगी। तो ये आपको यहाँ पे ये करना है। योनिकंद की ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया कि आमतौर पर
हम लोगों को वात का अनुलोमन करना है, कफ हटाना है, कफ को भी हटाना है। तो वातानुलोमन दीपन पाचन से स्टार्ट करके हम आगे विरेचन तक इसमें जा सकते हैं। आपको लोकल चिकित्सा का भी काफी अच्छा फायदा मिल जाता है। पूरन वगैरह जैसे कुछ हम इसमें ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे मुझे लगता है कि हम लोग, जैसे मैं बताती हूँ, लाइक आरोग्यवर्धिनी चंद्रप्रभावटी यूरोजेनाइटल सिस्टीम पर चंद्रप्रभावटी का काफी सुंदर रिजल्ट मिलता है। आरोग्यवर्धिनी से एक पित्त की संप्राप्ति और विरेचन हल्का सा होता है, तो स्रोत शुद्ध होने में भी मदद मिल जाती है। इसी के साथ आप वरुणादि कषाय, या आपको जैसे कि शुंठी का कोई विकल्प, शुंठी चूर्ण है या शुंठी का आप काढ़ा बनाकर है, या ऐसे ही शुंठी खाने को दे सकते हैं, या पंचकोला सो पंचकोलारिष्ट, ऐसे जो भी कॉम्बिनेशन है जो एक वात का भी अनुलोमन करेंगे, आम की संप्राप्ति है या कफ के लिए भी ये अच्छे माने जाते हैं। तो शुंठी का कोई भी विकल्प आप आम पाचन के रूप में यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक हमने स्टार्ट किया। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास इस प्रकार से आता है, नेबोथियन सिस्ट को लेकर आता है, तो हम लोगों को ये सोचना होता है, ये स्टार्ट किया। देन नेक्स्ट जो पहले हमने ये 15 दिन दिया, नेक्स्ट 15 दिन जो होते हैं इसमें मुझे लगता है कि त्रिफला का काढ़ा, या लाइक कंचना गुगुल है, त्रिफला गुगुल है, शिग्रू गुगुल, ऐसे कोई भी गुगुल को हमें चलाना चाहिए। ये पूरा अगर हम लोग, यानी ये 15 दिन हो गए, अगला 15 दिन हम लोग त्रिफला कषाय देंगे, 50 ml की मात्रा में दीजिएगा। और ये गूगल का विकल्प आप दे सकते हैं, 1 ग्राम डेली, दिन में 2 बार दीजिएगा। ये अपने 15 दिन चलाए। उसके बाद हमें विरेचन का प्लान करना है। विरेचन इसलिए कि अच्छा रिजल्ट्स इसमें मिलता है और अनुलोमन भी हो जाता है। विरेचन ही तीनों दोषों पर भी काम करता है। तो सिस्ट या ग्रंथि के लिए विरेचन सबसे पहले स्टार्ट करना है, कोई पंचकर्म तो विरेचन से स्टार्ट करिएगा। आप स्टैंडर्ड विरेचन, क्लासिकल विरेचन जिसमें स्नेहपान करके आप प्रोसेस कर सकते हो। पेशेंट विरेचन को रेडी नहीं है तो आगे हम इसमें कुछ लोकल धावन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आज के हमारे केस में भी मैंने बताया था कि इसमें स्फटिक पानी के घोल में डालकर धावन के रूप में, या जैसे आप एक नहाने के पानी में भी, नहाने के समय भी अगर बता देते हो महिला को, पेशेंट को, तो इसके भी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। यानी वो भी काफी अच्छे से जो वहाँ की संप्राप्ति है, मांस की वृद्धि है, उसका छेदन करने के लिए या उसको फोड़ने के लिए एक ये चाहिए हमें, वो सारा गुण इसमें स्फटिक में मिल जाता है। जहां पर भी ऐसी ग्रंथि वृद्धि जैसी संप्राप्ति मिल जाती है, उसमें स्फटिक का काफी अच्छा रोल रहता है। तो ग्रंथि का छेदन करने वाले द्रव्यों का और चिकित्सा का हमें यहाँ पे उपयोग करना है। तो विरेचन हो गया, फिर हम लोगों ने ये कषाय धावन का भी देखा कि किस प्रकार से इसमें कषाय धावन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ये त्रिफला के काढ़ा, या जैसे हम लोग पंचवल्कल का काढ़ा है, इसके साथ भी आप यूनी धावन का इस्तेमाल कर सकते हो। काफी ये भी लाइक सिक्रेशंस अगर है, पेशेंट को ईचिंग हो रही है, वहां पे पेशेंट को कुछ ये हो रहा है, तो वो वहां पे ये अच्छे से धावन की चिकित्सा अच्छा फल देती है। एक और कल्प ग्रंथोक्त शास्त्रोक्त इसमें क्लासिक्स में बताया है, आम्रस्थादि चूर्ण, जिसका उपयोग हम योनि पूरन के रूप से करेंगे। इसमें क्या करना है आपको कि जो आम्र का ये होता है ना, आम्र का अस्थि बीज होता है, उसका पाउडर, उसमें हल्दी डालेंगे, और जो ये होगा इसमें बर्बेरिस एरिस्टा एड मैक्रा करके जो वनस्पति आती है, इन सभी को अच्छे से मिक्स करके शहद के साथ हमें योनि पूरन करना है। अब जो जैसे आप इसमें बदल भी कर सकते हो, जैसे मैंगो का तो बहुत अच्छा है, तो मैंगो का जरूर यूज करेगा, मैंगो बीज, आम के बीज का चूर्ण लेंगे, इसमें अम्ल की चूर्ण और शहद मिलाकर ये भी पेस्ट का आप पूरन के रूप में उपयोग कर सकते हो। यहाँ पे पीचू काफी है, ये भी यूज कर सकते हैं। मूशकादि तेल का पीचू, खास करके मूशक तेल का, जो टैम्पॉन्स इसके बनाकर आप रख सकते हो। जैसे रेगुलरली हम लोग योनि पीचू का इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार से ये योनि पीचू इस प्रकार की संप्राप्ति के लिए काफी यूजफुल रहेगा। ऐसे ही आप अपामार्ग क्षार तेल है, उसका पीचू रख सकते हो। तो जो भी लाइक सहचरादि तेल है, उसका पीचू भी यहाँ पे रखा जा सकता है। तो ये एक कॉमन सिस्ट है जो सूजन, इन्फेक्शन या हार्मोनल चेंजेस के चलते या कोई आघातजन्य स्थितियों में डेवलप होती है। बट हाँ, अगर प्रेगनेंसी है तो थोड़ा सा इसमें हमें रिस्क रहेगा। बिल्कुल जैसे आगे ये
ज्यादा फैले ना करके हमारा विचार उसमें रहेगा, ब्लीडिंग होती है क्या, या फिर ये इन्फेक्शन फैल जाता है क्या, तो ये भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। एक और मुझे लगता है इसमें हरिद्राखंड और गंधक रसायन, ये भी काफी अच्छे से यूज कर सकते हो आप। आपको ओवरऑल डाइजेशन, आम पाचन और सूजन कम करना, यहाँ की जो लोकल संप्राप्ति है इसको भंग करना, आपके आहार में अम्ल फल लीजिएगा, ताकि जो अम्ल फल या विटामिन सी का जो स्रोत होते हैं ना, वो काफी अच्छे से हीलिंग में मदद करते हैं। तो हीलिंग यहाँ पे हमें ये करनी है, तो विटामिन सी रिच्ड या अम्ल फल का उपयोग कर सकते हो। पेशेंट को खुजली के साथ इरिटेशन भी है, तो नीम का तेल और हमारे नारियल का तेल जो घर में होता है, नारियल का तेल इस अफेक्टेड एरिया पर हल्का सा लगा देने से, या वहां पे आप लाइक जो कॉटन है, कॉटन में भिगो कर तेल, नीम का तेल कंडू के लिए, सूजन के लिए, और एक प्रकार की बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन किल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। और नारियल तेल से वहाँ एक स्मूथनेस आएगा, नारियल तेल से जलन, दाह, बर्निंग जो है वो कम हो जाएगा। तो नीम तेल और कोकोनट तेल इनको मिलाकर इस अफेक्टेड एरिया पे लगा दीजिएगा, जो कि सूजन और स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन दोनों भी कम करेगा। इसी के साथ मैंने अभी जैसे आपको शुंठी का बताया था, तो शुंठी का उपयोग करने से भी पेशेंट को जो पेन होता है वो कम हो जाएगा। तो पेन के साथ इसमें शुंठी के इसमें आप गुड़ वगैरह भी कुछ डालकर जैसे बना सकते हो, या इसमें आपको त्रिफला चूर्ण भी ऐड कर सकते हो आप, इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालकर ऐड किया जा सकता है। तो जो जो भी हमारे पास विकल्प है। एक दूसरा मैं बताना चाहूंगी इसमें नित्यानंद रस। नित्यानंद रस में पारद है, गंधक है, वंगबस्मा डाला गया है। तो जो भी सारे टाइप के फाइब्रॉइड्स है, ट्यूमर्स है, सिस्ट है, उन सभी में नित्यानंद रस काफी सुंदर तरीके से काम करता है, क्योंकि ये एक प्रकार के पारक और गंधक से बना है। तो ग्रंथि की संप्राप्ति में नित्यानंद रस का काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें और आप पुष्पानुक चूर्ण का भी उपयोग करके देखिएगा। पुष्पानुक चूर्ण ओवरऑल जिससे ये तीनों दोषों की संप्राप्ति वाला है। हम बाकी सभी डिसऑर्डर्स में पुष्पानुक चूर्ण का काफी उपयोग करते हैं, मतलब वाइडली यूज करते हैं। इनफर्टिलिटी से लेकर मेनोपॉज तक जो भी समस्या आती है उसमें पुष्पानुक चूर्ण काफी सुंदर काम करता है। यहाँ पर इसमें जैसे लोध्र वगैरह है और जम्बू बीज वगैरह है, तो कषाय गुण के साथ पुष्पानुक चूर्ण का उपयोग करने से लोकल हीलिंग, वुंड हीलिंग में मदद मिलेगी, पेन भी कम होगा, और पेशेंट की माहवारी भी रेगुलराइज होने में मदद मिलती है। इसीलिए हमें यहाँ पे इसका उपयोग भी ठीक लगता है। नेक्स्ट है वरुण आदि कषाय। वरुण आदि कषाय भी, वरुण के गुणों को देखेंगे तो वरुण आदि कषाय भी ग्रंथि संप्राप्ति में काफी सुंदर तरीके से काम करता है। तो वो भी आप दे सकते हैं। रासना एरंड का कषाय दिया जा सकता है। धातक कषाय है, उसका भी पेन और रणरोपण के रूप में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल जो नाइबोथियन सिस्ट है, इसमें हम वातानुलोमन, कफ की संप्राप्ति का भंग करना, सूजन लोकल कम करना, तो विरेचन से लेकर पीछू और धावन, ये वाइड रेंज में आप इसमें काम कर सकते हो। तो जैसे मैंने डाला था चारू जी, आ, आ, हमारे ग्रुप में डाला था ना पूरा ट्रीटमेंट प्लान, उसी प्रकार से आप चलिएगा। मुझे लगता है कि काफी अच्छे से इसमें रिजल्ट मिलेगा, बहुत आसानी से। बोलिए बाकी सभी लोग भी बताइए। ये करनी नहीं होनी व्यापक भी मान सकते हो आप इसको, जिसमें रक्त की भी दृष्टि होती है। बोलिए मैम। प्रदरांतक, देखिए पेशेंट क्या सिम्टम लेकर आया है आपके पास। पेशेंट में इरेगुलर मेंसेस है क्या, या ब्लीडिंग ज्यादा हो रही, तो प्रदरांतक चूर्ण ऐड करिए, या फिर आप पुनर्नवा मंडूर वैसे भी यूज कर सकते हो इसमें। बोलिए मैम सभी लोग, पुनर्नवा मंडूर दीजिएगा 2 गोली सुबह शाम। बोलिए संपदा जी। वर्ती वगैरह का भी यूज करते हैं मैम, जैसे मैंने आपको पूरन चिकित्सा बताई ना, वैसे निम्बादी वर्ती, पिपलादी वर्ती, कुष्ठादि वर्ती, ऐसे वर्ती भी है जो उसी रूप में होती है ना, वात कॉटन का ही, मेडिकेटेड कॉटन ही आता है, उसको ही ये वर्ती के रूप में रखा जाता है। बोलिए सभी लोग। रचना जी नमस्ते, बोलिए मैम। डॉक्टर रचना बोलिए। नमस्ते नमस्ते, कैसी है बहुत दिनों के बाद, बोलिए। जी मैम। इस समय ओपीडी होती है ना, तो कई बार टाइम नहीं मिल पाता। अच्छा, ठीक है, बोलिए।
मैम मैं इसमें नेबुटियसिस में वैसे तो ज्यादा कुछ सिम्टम होते नहीं है वैसे पेशेंट को। हाँ वही। जनरली डिस्चार्ज की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा मतलब वाइट डिस्चार्ज या फिर यस। और कोई हाँ मिक्स्ड डिस्चार्ज होते हैं। तो इसमें मैम त्रिफला क्वाथ से धावन और यस। यूनि प्रक्षालन और जात्यादि तेल का पिच्चू मैं यूज करती हूँ। यस, जात्यादि तो काफी अच्छा उसका भी रहेगा। बहुत अच्छा, हाँ जात्यादि तेल यस। का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वहां पे अगर कोई वुंड है या कुछ इरोजन है तो उसमें भी हीलिंग हो जाती है और अच्छा रिजल्ट आता है उसका। यस, जात्यादि तेल आप शतधोत भी यूज कर सकती है। अगर पेशेंट हाँ। बर्निंग की कंप्लेन ज्यादा करता हो तो शतधोत भी काफी अच्छा रहेगा कूलिंग के लिए। जैसे मैंने नारियल तेल का बताया था, और जी स्फटिक मैम। वाला भी काफी यूज होता है यहाँ पे। हम लोग स्फटिक वाला भी यूज करते हैं धावन के लिए, स्फटिक जल। हाँ मैम ओरल में भी मुशानुक के साथ में अगर हम थोड़ा सा स्फटिक और टंकण मिक्स करके देते यस। हैं तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यस। यस। और मतलब स्फटिक धावन के लिए तो देते ही हैं, ओरल यूज में भी स्फटिक भस्म जो है वो भी यूज करी जा सकती है इसमें, क्योंकि यस। वो संकोचक होती है, कषाय रस होता है तो हाँ, अच्छा रिजल्ट आता है उसका। या एग्जैक्टली, बराबर, बिल्कुल। चारू जी बोलिए मैम, डॉक्टर चारुलता जी, संपदा जी, बोलिए। इसमें जैसे फाइब्रॉइड की होती है ना, उसी टाइप की चिकित्सा करनी है। बट ये जैसे ना लोकली आप मुझे लगता है कि जो भी लाइक पेशेंट के कभी कभी होता है पेन वगैरह, पेशेंट को वैरायटी से पेशेंट आते हैं, तो उस प्रकार से भी सोचना पड़ेगा इंटरनल मेडिसिन के साथ कि लोकली हम लोग क्या यूज करें लोकल चिकित्सा के लिए। सुना आपने बताया। हेलो क्या मैम? मैम, नित्यानंद रस का यूज मतलब आपने बताया अभी, तो वो मैंने यस। पहली बार सुना, मैं कह रही हूँ। नहीं नहीं, नित्यानंद रस काफी चलता है मैम। नित्यानंद रस का जैसे उसमें सारे ये है ना, पारद गंधक और बाकी है ना वो भस्म वगैरह। तो उससे क्या होगा ना, हम्म। हिंगुल वगैरह, हिंगुल तो शुद्ध पारद होता है, गंधक है, ताम्र भस्म है, ये भी है, वंग भी है। तो इन सभी के साथ क्या तुत्थ है मैम, इसमें जी। तुत्थ। और तो क्या हो, ये तीनों दोषों को बैलेंस करता है, और खास करके सिस्ट और ट्यूमर्स के लिए अच्छा है इसका रिजल्ट, नित्यानंद रस देते हैं। जी। लोध्र भी है ना इसमें, ये इसमें कॉम्बिनेशन करके आप देते हैं ना, पुष्पानुक चूर्ण नित्यानंद रस, तो बेस्ट होता है। बाकी आपको जो भी लाइक पेशेंट के जैसे जो भी लगे उसके जैसे आप यूज कर सकते हो। साथ में कॉम्बिनेशन जो है ये आप अपने हिसाब से उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। और किसी का कुछ विचार हो तो बदलाइए, बताइए। पीचू का भी है हेलो। अच्छा रिजल्ट। हाँ बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। मैम, जनरली ये नेबुथियन सिस्ट के पेशेंट जितने भी आए हैं ना मेरे पास, उनके साथ में सर्विसाइटिस भी आया है। यस यस, होता ही है। वही मैंने बताया कि ये सर्विक्स का जो अगर हम योनि व्यापत की श्रेणी में रखेंगे ना, तो ये कर्निनी हाँ। योनि व्यापत मिल जाता है मैम, कर्निनी। हाँ। कर्निनी में भी वही होता है ना, सर्विक्स में रेडनेस और हम्म। सूजन और पेन, यहाँ इस प्रकार से। हाँ, इसमें तो वरुणादि कषाय का मतलब अच्छा है, मैंने यूज यस, किया है रिजल्ट। अच्छा है। यस। वरुणादि कषाय का अच्छा रिजल्ट है। या आप त्रिफला काढ़ा भी पीने को दे सकते हो, त्रिफला काढ़ा धावन हम्म। भी करे। जैसे हम्म। पेशेंट के अगर कभी कभी पेशेंट में ल्यूकोरिया या वहां पे डिस्चार्ज रहता है ना, तो हम्म। आप थोड़ा सा रक्त धातु की मात्रा को बढ़ाना है तो पुनर्नवा लोह या हम्म। धात्यादि लोह, पुनर्नवा मंडूर, ऐसे आप दे सकते हो। तो हाँ, मैं दीपन धावन के पाचन से लिए। स्टार्ट करके ही आपको ये करना है, हाँ। दीपन पाचन से स्टार्ट करें। हाँ, और मैंने धावन के लिए त्रिफला प्लस साथ में टंकण भी मिक्स करती हूँ, त्रिफला के या साथ। वही मैंने बताया ना, टंकन, वही वही हाँ। कि जो ट्रिप। धावन में अभी हाँ। मैडम ने भी वही बताया। और उन्होंने ये भी हाँ। अच्छा बताया कि जात्यादि तेल का पीछू, बहुत ये तो फेवरेट ही है जात्यादि तेल का, हाँ। बहुत हाँ। अच्छा ये मिलता है। मैम देखिए, हम्म। ये कफ संप्राप्ति है, तो अगर आप वसंत ऋतु में अगर पेशेंट आता है तो वमन भी करा सकती है, अच्छा रहेगा हम्म। पेशेंट के लिए। अगर आप हम्म। इसको स्नेहपान देके क्लासिकली वमन कराती है तो अच्छा अच्छा। रहेगा। सिस्ट स्नेहपान के लिए किसका वमन का करवाना भी है? अच्छा। जी, स्नेहपान कौन सा करवाना है? स्नेहपान आप इसका ही करिए ना, तिक्तग्रुत का ही करिए।
तिक्तघृत का है ना? यस, ठीक। तिक्तघृत का स्नेहपान, और फिर बाद में आप ये करिएगा वमन। ओके मैम, थैंक यू मैम। अच्छा रहेगा ये। और बोलिए मंदाकिनी जी। सब बढ़िया मैम। आप आज भी कैसी? होली है यहाँ पे तो, यहाँ तो अरे 2 हाँ, दिन 3 होली दिन। है। एक्चुअली मैं नहीं वही सोच रही थी कि क्या करे, कोई आएगा नहीं आएगा, फिर मैंने सोचा कि चलो 2-3 दिन हो गए नहीं लिया, तो जितने आए उतना थोड़ा समय ले लेते हैं करके मैंने फिर हाँ कर दिया। और मैडम का केस भी था तो सोचा वहीं पर डिस्कस करें, नायबोथियन सिस्ट को जी सोचकर ये किया था जी। ये। मैम आज आपके यहाँ भी है क्या होली? नहीं, हमारे यहाँ ना सैटरडे को है, शनिवार। हमारे यहाँ 7वें दिन रहती है, 7वें दिन। तो हमारे यहाँ तो कल भी वैसे भी कुछ नहीं था, छुट्टी भी नहीं थी कल हमको, तो सब चालू था। अभी सैटरडे को है यहाँ पे। सैटरडे को होगी, इस सैटरडे को? हाँ, ये 2-3 हमारे डिस्ट्रिक्ट में अलग ये है, प्रथा है तो अलग। जलाने वाली कब थी आपके यहाँ? जलाने वाली वो संडे को हो गई, जलाना वो ये करना, हाँ पूजा करना। और जो रंग खेलने का था वो अभी आएगा, सैटरडे को है। अरे या, यहाँ हाँ, पे इस साल यहाँ पे 2 बार हो गई। मतलब कल भी आधे लोगों ने खेली, शहर में आज आधे भी। लोगों ने कल खेली, गांव में आधे लोग आज खेल रहे हैं। और संडे को अच्छा, जलाने वाली थी। अच्छी बात है, चलो एंजॉय करें। ये मैम हाँ मैम। सर्वाइकल सर्वाइकल इरोजन भी कह सकते हो चारू जी इसको ना, आप ना थोड़ा सा इरोजन के टाइप में भी होता है ये सर्विक्स में। तो लाइक धातक्यादि तेल का पीचू का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। चारू जी चली गई क्या? नहीं मैम। हाँ, तो ये ना मैम गर्भाशय मुख यहाँ पे होता है ना सर्विक्स पे, हम्म। तो इसको उसी टाइप से भी देख सकती है कि भाई ये करनी नहीं होनी व्यापत हो, या लाइक सर्वाइकल इरोजन के पेशेंट में लोकल हम जो पीछू रखवाते हैं एक क्षार का, तो वैसे बट हम्म। पेशेंट की प्रकृति देखकर करना है। कहीं ना कहीं पेशेंट का अगर उष्ण प्रकृति पित्त प्रकृति है तो आपको सोच कर करना पड़ेगा, बस बाकी कोई बात नहीं। यू कैन हाँ। ट्रीट एज लाइक, आप इसमें काफी अलग अलग टाइप के विचार कर सकते हो। ठीक है। ओके मैम। यस, ओके। ठीक है मैम फिर। ओके, कोई प्रश्न है और किसी का? मंदाकिनी जी। नहीं मैम, अभी छुट्टी पे चल रही हूँ अभी तो कोई मरीज भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं है। अच्छा, प्रश्न भी नहीं, मरीज भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर चलो, फिर कल मिलते हैं, और एक अलग विषय में। अगर ज्यादा कुछ ये डिस्कशन नहीं है तो फिर आराम ही कर लेते हैं, चलो, है ना। जी जी। ओके दशमूल मैम। काढ़ा, नमस्कार। अच्छा, शुभ्रा जी ने डाला दशमूल काढ़े से हॉट सीड्स बात, ये भी अच्छा है मैम, बिल्कुल। ओके, यस। दशमूल क्वाथ। हाँ, वातशमन हेतु। ठीक है, कर सकते हैं मैम, सिंपल सिंपल से अच्छा होगा ये ना। सिंपल सिंपल मेडिसिन से काम चलता है, आपको बहुत ज्यादा कुछ ये करने की जरूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, ओके।